दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सभी लोगों को मेरा जय श्री श्याम। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूं कि खाटू श्याम जी के चमत्कारों के बारे में सारी दुनिया जानती है, सारे लोग जान चुके हैं कि ये खाटू श्याम जी कौन है। दोस्तों, आज से 40 साल पहले इनको कोई नहीं जानता था। ये कहाँ है इनका मंदिर, कहाँ पर इनका जो है गांव है, कोई नहीं जानता था। लेकिन दोस्तों, हम बचपन से जुड़े हुए हैं, हमारा पूरा बचपन वहीं के मंदिर में हम खेले हैं, जहाँ पर आज नज़र भर के देखना भी मना है ना। आज मैं बताने वाली हूँ आपको कि हम 45 साल पहले हम उसी मंदिर में ऐसे ही खेला करते थे, जो वो ब्रास की जो चौखट है, जहाँ पर आज किसी को भी पहुँचना नामुमकिन है। तो दोस्तों, जो मंदिर है, बाबा का जो मंदिर है, जो वहाँ पर जो एक ब्रास की चौखट लगी हुई है ना, तो हम वहाँ पर चौखट पे बैठ करके घंटों बाबा को निहारा करते थे। तो दोस्तों, वो जो समय था ना, वो बहुत ज़्यादा अलग था। वहाँ पर भीड़ तो थी ही नहीं, सिर्फ हम ही कुछ लोग ही होते थे वहाँ पर, जो कि गांव था छोटा सा। उसमें ना तो प्रॉपर बिजली थी, ना ही पानी था, छोटा सा गांव था। लाइट चली जाती थी तो पता नहीं होता था कि कितने दिन में वहाँ पर लाइट वापस आएगी। तो हम लोग जो है ना कैंडल वगैरह लेकर जाते थे, तो हम उसको जला करके ही अपने जो है काम किया करते थे। उसमें हमें खाना भी खुद ही बनाना होता था, प्रसाद भी वहाँ पर हम खुद ही बनाया करते थे। जो हमारे लकड़ी के जो वो आते हैं ना, मूसल जिसको बोलते हैं, उससे हमने कूट कूट करके वहाँ पर चूरमा भी बनाया है। और बनाने के साथ ही दोस्तों, वहाँ पर खाने पीने की भी कोई सुविधा नहीं थी, रुकने की कोई सुविधा नहीं थी। वहाँ पर सबसे पहले एक ही धर्मशाला थी, जो कि आज पंचायती धर्मशाला के नाम से जानी जाती है। तो वो धर्मशाला थी, उसमें जो है ना शुरू में तो हमको वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 कमरे ही बने हुए थे और एक हॉल था। तो हम बहुत सारे ज़्यादा लोग होते थे, तो हम सब लोग उस हॉल में ही सोया करते थे, और जो बच जाते थे लोग, वो फिर और कमरों में शिफ्ट हो जाया करते थे। बीच में बहुत बड़ा आंगन होता था, तो वहाँ पर हम सब लोग मिलकर के चूरमा बनाया करते थे। और दोस्तों, जो वो हॉल हमको मिलता था, उस हॉल में हम बाबा का सारी रात का जागरण किया करते थे। तो दोस्तों, रात में ये लगता था कि हम जागरण तो कर रहे हैं, कहीं यहाँ पर कोई ऐसा हमारा कोई दुश्मन ना आ जाए, कोई ऐसा हमारे साथ ऐसा अनहोनी ना हो जाए। क्योंकि वहाँ पर बाबा का मंदिर शाम को बंद होने के बाद बिल्कुल सन्नाटा हो जाता था, लाइटें बंद हो जाती थी, और अगर लाइट नहीं आती थी तो बाबा के मंदिर में भी अंधेरा ही रहता था, पूरा गांव अंधेरे में हो जाता था। और जब हम वहाँ पर हॉल में बैठ कर के कीर्तन किया करते थे, तो वहाँ पर भी अगर लाइट चली जाती थी, तो वहाँ पर भी हमें मोमबत्ती जला करके भजन कीर्तन करना पड़ता था। उसके साथ ही दोस्तों, मतलब टॉयलेट वगैरह भी बहुत ज़्यादा नहीं थे, 4-5 कमरों में सिर्फ एक ही टॉयलेट होता था। तो सभी लोगों की मजबूरी होती थी। तो वो जो धर्मशाला जो हमको मिलती थी, तो उसके पीछे ही बहुत बड़ा मैदान था, तो हमको फ्रेश होने के लिए उस मैदान में जाना पड़ता था। तो हमने वो समय देखा है वहाँ मंदिर का। और आज जब मैं देखती हूँ वहाँ मंदिर में कि लाखों लोग वहाँ पर जा रहे हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण हो रही है। तो दोस्तों, देखिए कैसे अभागा टाइम आया है मेरे लिए, क्योंकि जहाँ मैं हर साल जाया करती थी, वहाँ की रज रज में मैं ऐसे बसी हुई थी। वहाँ पर खेलना कूदना, वहाँ की यादें आज भी मन में बसी हुई हैं। और वो जो यादें हैं ना, वो यादें जब मैं आज उनको पीछे पलट के सोचती हूँ कि बाबा ने सबको बुलाया, लेकिन मुझे क्यों नहीं बुलाया। कहाँ तो मैं हर साल जाया करती थी मंदिर में खेलना, छुपन छुपाई खेलना। वहाँ जो नगाड़े बजते हैं आरती के समय में, घंटे बजते हैं आरती के समय में, तो दोस्तों आपको विश्वास नहीं होगा, हमने वो नगाड़ा खुद बजाया है, वो घंटा खुद बजाया है। क्योंकि हम वहाँ पर 7 से 8 दिन लगातार वहाँ पर हम रुक कर आते थे। तो इस तरीके से दोस्तों, वहाँ पर बाबा की आरती होती थी, तो बहुत बहुत लिमिटेड लोग होते थे। जो हमारे साथ जो लोग जाते थे, या तो वो होते थे, या फिर गाँव का 1-2 व्यक्ति होता था, जो कि बाबा के मंदिर में आना शुरू होता था। क्योंकि वहाँ पे उन लोगों को, गांव वालों को लगता था कि हाँ चलो मंदिर में कुछ रौनक हो रही है, तो चलो हम भी चल के देखते हैं। भाई, इस पर्पज़ से लोग वहाँ पर इकट्ठे हुआ करते थे, या फिर प्रसाद बटेगा इस लालच में लोग वहाँ पर आते थे, जब वहाँ पर आरती हुआ करती थी तब। उसके बाद मंदिर बंद हो जाता था, हम खुद अपने हाथों से उस मंदिर की साफ़ सफाई किया करते थे। तो दोस्तों, धीरे धीरे बाबा का श्रृंगार जो है ना, बहुत बहुत मामूली सा ही श्रृंगार होता था उस समय। बाबा का जो फेस है वो भी काला ही रहता था। ये तो केसर का जो श्रृंगार है उनका, ये बाद में होना शुरू हुआ है। उस समय बाबा का जो चेहरा है वो काला ही रहता था। सिर्फ एक फूल की माला पड़ गई तो पड़ गई, नॉर्मल से किसी ने पोशाक चढ़ा दी तो चढ़ा दी, वरना बाबा एक ही पोशाक में महीनों काट दिया करते थे। और आज उन्होंने ऐसा जादू फेरा है अपने ऊपर, ऐसा जादू फेरा है अपनी सारी
दुनिया पे कि दुनिया में पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं और लोगों के काम भी बन रहे हैं। तो दोस्तों बात ये है कि वहाँ पर इतने समय में इतना जो बदलाव हुआ है, तो क्या बाबा सबके साथ चमत्कार कर रहे हैं? और अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और जिस पे नहीं कर रहे हैं तो वो बेचारा क्या करे, कितना परेशान होगा वो, कितनी बार वहाँ जाएगा, और जाने के बाद भी वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनके काम नहीं बनते हैं। वो कितनी भी अर्जी लगा लें, कितनी भी निशान यात्रा लेकर चले जाएं, लेकिन बाबा भी परीक्षा लेता है। तो बाबा की परीक्षा में दोस्तों जो पास हो गया वो उनका बहुत ज़्यादा करीबी हो जाता है, और जो परीक्षा में फ़ेल हो गया, या फिर ये कहिए कि वो अपने परीक्षा देने में टूट गया कि नहीं अब मुझसे नहीं हो रहा, तो दोस्तों वो फिर कहीं का नहीं रहता है। तो इसलिए बाबा के जो बहुत ज़्यादा करीबी लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा सालों से जुड़े हुए हैं, उनकी बाबा परीक्षा भी लेता है, लेकिन परीक्षा में पास होना तो आपका काम है। जिस तरीके से आप सालों से जुड़े हुए हैं और अब वो परीक्षा आपकी ले रहे हैं, तो परीक्षा को बखूबी दीजिए, रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। शायद लाखों करोड़ों लोगों से हटके आपका रिज़ल्ट उन्होंने तैयार कर रखा है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आपकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, तो उस मनोकामना पूर्ति के लिए हमको करना क्या चाहिए? तो दोस्तों रेमेडी बहुत सारी हैं, उनसे संबंधित बहुत सारी रेमेडी हैं जो कि मैं समय पे आकर आपको वीडियो के माध्यम से बताती भी रहती हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं उस विधि की बात करती हूँ जो कि आपका, मान लो आप कहीं पर फंसे हुए हैं, आप कहीं पर आपको परेशानी है और आपको नहीं समझ में आ रहा कि हम क्या करें। आप बाबा 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 तो कर रहे हैं, लेकिन बाबा भी सुनेगा तो देर से ही सुनेगा, तब तक वो परेशानी आपके ऊपर पूरी हावी हो जाएगी। तो आप करना क्या है, आप मान लीजिए जेंट्स हैं, आपके पास रुमाल है या रुमाल नहीं है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि रुमाल नहीं है तो अब मैं क्या करूं। आपके कपड़ों में कोई धागा हो, नहीं है तो आपके आसपास कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर मिल जाएगा, चाहे कलावा ले लीजिए, धागा ले लीजिए, रुमाल ले लीजिए, आपके गले में पड़ा हुआ कोई अंगोछा हो वो ले लीजिए। आप यदि महिला हैं, आपके पास दुपट्टा है, आपके पास साड़ी है, या आपने वो चीज़ नहीं पहन रखी है तो आपकी शर्ट है मान लीजिए, टी शर्ट है मान लीजिए, कुछ भी ऐसा है, और कुछ नहीं तो दोस्तों कलावा और या फिर धागा, कुछ भी आप ऐसा ले लीजिए। और लेने के बाद आपको करना क्या है, आपको 1 सेकंड के लिए आंख बंद करनी है, बाबा को याद करिए, और याद करने के बाद जो परेशानी आप उस समय झेल रहे हैं ना, उस समय की वो परेशानी आपको, मतलब उस जो भी चीज़ आपके पास है, कलावा है, धागा है, शर्ट है, टी शर्ट है, आपका जो है रुमाल है, जो भी कपड़ा है ना आपके पास, उस समय जब आप गांठ लगा रहे हैं ना, उस समय उस गांठ लगाते समय बाबा से वो परेशानी कहते जाइए और गांठ लगाते जाइए। दोस्तों आप यकीन नहीं कर पाएंगे, इस वाली विधि से लाखों करोड़ों लोगों के काम बने हैं। और क्योंकि दोस्तों परीक्षा लेता है तो इंसान टूट जाता है, तो लेकिन इस परीक्षा में वो टूटा हुआ इंसान भी पास होगा और 100% होगा, क्योंकि बाबा जब परीक्षा लेंगे तो रिज़ल्ट तो बाद में मिलेगा, लेकिन आप टूट सकते हैं बीच में। तो लेकिन आपकी कोई परेशानी ऐसी है जो कि आपको इमिडिएटली दूर करनी है, तो आप इस विधि को अपनाइए और बाबा का धन्यवाद करिए। और जब आपकी वो मनोकामना पूरी हो जाए, आप उस परेशानी से निकल जाए, तब आप उसको वो गांठ जो आपने लगाई थी ना, उस गांठ को खोल देना है। और खोलने के बाद बाबा का धन्यवाद जरूर करें। या तो आपके घर में कोई फ़ोटो मूर्ति रखी है, या आपके आसपास कोई मंदिर है, और कुछ नहीं है तो आप अपने फ़ोन में अपने बाबा की फ़ोटो निकालिए, उनको धन्यवाद करिए। हो सके तो 10 रुपये का, 20 रुपये का, 51 रुपये का उनको प्रसाद जरूर चढ़ा दीजिए। देखिए दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आप प्रसाद से उनको मनाएं, ज़रूरी नहीं है कि आप 51 तरीके के भोग उनको लगाएं और वो खुश हो जाएं। आपकी भावना भी ज़रूरी है, आपके भाव कैसे हैं बाबा के प्रति वो भी ज़रूरी है। आप भोग लगाएं ना लगाएं वो आपकी इच्छा के ऊपर है, लेकिन हाँ आप उनका दिल से धन्यवाद ज़रूर करें। जैसे आपने दिल से उनको पुकारा था, आपकी वो परेशानी दूर की थी, उसी भावना से आप बाबा को याद करिए, उनका धन्यवाद करिए। क्योंकि बाबा ने अगर आज आपकी उस परेशानी को दूर किया है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि अगली परेशानी में वो आए। तो इसलिए बाबा को दिल से धन्यवाद कीजिए और अगली परेशानी के लिए उनको कहिए कि बाबा ऐसे ही मेरे ऊपर कृपा बनाए रखना। तो दोस्तों इस तरीके से मैं आपको अगली वीडियो में फिर मिलूँगी। तब तक के लिए सभी लोगों को जय श्री श्याम।